नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान, जिसकी 1 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आज आयोजन किया गया था। इसमें सभी जो बिंदु हैं उनको विस्तृत रूप से बताया गया है कि कौन-कौन से कालांश में रीडिंग पठन कौशल हमें करवाना है, ग्रुप के नाम क्या-क्या हैं, किस प्रकार ग्रुप बनाने हैं, बीज, अंकुरन, पुष्पन और फलन समूह कैसे बनेंगे, उनकी जो बैठक व्यवस्था है, उन्हें कैसे बनाना है, रेमेडिएशन और नॉन रेमेडिएशन विद्यार्थियों को कैसे पठन का कार्य करवाना है, ये सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वर्ग एवं समूहीकरण की जो प्रक्रिया होगी, उसमें बीज उन विद्यार्थियों को नाम दिया गया है जिन्हें अक्षरों मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आती है, वो वर्ग C1 में होंगी। वे विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है, उन्हें अंकुरण नाम दिया गया है और वर्ग C2 में होंगे। विद्यार्थी जो वाक्यों सरल पाठों को अटक अटक कर पढ़ते हैं, वो पुष्पन में होंगे और उन्हें वर्ग C3 नाम दिया गया है। विद्यार्थी जो सरल पाठों कहानियों को धारा प्रवाह समझ के साथ पढ़ पाते हैं, उन्हें फलन नाम दिया गया है और वो वर्ग C4 में होंगे। रीडिंग रेमेडिएशन के लिए प्रत्येक सप्ताह निर्धारित दिनों पर पहले 2 पीरियड केवल रीडिंग के लिए समर्पित करें। व्यक्तिगत शिक्षक ध्यान सुनिश्चित करें। C1 C3 रिमेडिएशन विद्यार्थी के साथ बिठाएं और कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 को अलग अलग समूह में बिठाएं। वो भी हम देखेंगे, इसमें पूरा चार्ट दिया हुआ है कैसे बच्चों को बिठाना है, कौन से ग्रुप को कहाँ बिठाना है। C4 जो नॉन रेमेडिएशन विद्यार्थी है को पठन कालांश के दौरान सहयोग करें। शिक्षक ऐप पर उपलब्ध साप्ताहिक संसाधन सामग्री का उपयोग कक्षाओं की तैयारी करें, जो अभी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे थोड़े दिनों में शिक्षक ऐप पे। 3 से 5 के विद्यार्थियों की जो बैठने की व्यवस्था होगी, उसमें हमें प्रत्येक कक्षाओं को 2 समूह में बांटकर बैठाना है, जिसमें 2 समूह में, एक समूह में रेमेडिएशन समूह जो C1 C2 और C3 हैं प्रत्येक कक्षा के, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें नॉन रेमेडिएशन समूह जो C4 हैं। जो भी बनाए थे हमने 4 ग्रुप, उनमें से C4 को अलग बिठाना है, C1 C2 C3 को एक जगह बिठाना है प्रत्येक कक्षा को। 6 से 8 के लिए भी यही संरचना लागू होगी। C1 C2 C3 एक जगह बैठेंगे और C4 जो है नॉन रेमेडिएशन समूह है, वो दूसरे शिक्षक के साथ बैठेंगे और पुस्तकालयों की पुस्तकों का उपयोग करेंगे। बाद हम बात करते हैं विद्यालय में रीडिंग रेमेडिएशन कब होगा। रीडिंग रेमेडिएशन को प्रथम और द्वितीय पीरियड में डबल पीरियड के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए, यानी पहला और दूसरा पीरियड रीडिंग रेमेडिएशन के लिए ही होगा। रीडिंग रेमेडिएशन प्रति सप्ताह आयोजित किया जाना चाहिए। प्रधानाचार्य 6 सितंबर 2026 तक समय सारणी बनाने के लिए उत्तरदायी होंगे। उन्हें कक्षा कक्ष की व्यवस्था तथा भाषा शिक्षकों का आवंटन उसी अनुसार करना होगा। तैयार की गई समय सारणी प्रत्येक कक्षा के भीतर प्रदर्शित की जानी चाहिए। इससे संबंधित प्रखर राजस्थान 2.0 से संबंधित जो पठन सामग्री है वो शिक्षक ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। पहले से योजना बनाए शिक्षक ऐप पर साप्ताहिक संसाधनों की समीक्षा करें। पाठ योजनाओं के अनुसार 12 सप्ताह की योजना और 4 ब्लॉक शिक्षण पद्धति मॉडल का पालन करें। कक्षाओं को इंटरेक्टिव और विद्यार्थियों को सक्रिय बनाए रखने के लिए ABL किट का अधिक से अधिक उपयोग करें। शिक्षण सामग्री जो हमें उपलब्ध होगी वो शिक्षक ऐप पे ही उपलब्ध हो जाएगी। फिलहाल ये अभी उपलब्ध नहीं करवाई गई है, लेकिन उपलब्ध करवाने के बाद हमें शिक्षक ऐप के होम पेज पर एक रीडिंग विकल्प का चुनाव करना है। इसी में हमें रीडिंग रिसोर्स विकल्प चुनना है। फिर उसके बाद हम 3 से 5 या 6 से 8 का चयन करने के बाद जो इससे संबंधित पठन सामग्री है वो वहाँ से प्राप्त कर सकेंगे। बात करते हैं वो विद्यार्थी जिनको रेमेडिएशन की आवश्यकता न रखने वाले विद्यार्थी की श्रेणी में आते हैं। जो हमने ग्रुप बनाए थे C1 C2 C3 और C4, तो जो रेमेडिएशन की आवश्यकता नहीं रखने वाले विद्यार्थी वो C4 ग्रुप में थे। C4 विद्यार्थियों को नियमित रीडिंग अभ्यास की आवश्यकता है। पुस्तकालय गतिविधियां उन्हें पुस्तक पढ़ने और संबंधित गतिविधियों करने के लिए प्रोत्साहित करें। कक्षा गतिविधियां सरल कार्य जैसे पत्र लिखना, ऐसे कार्य उनसे करवाने हैं। सभी विद्यार्थी जो C1 और C4 चारों ग्रुप के हैं, प्रार्थना में होने वाली गतिविधियां कहानी, कविता का वाचन, रीड अलाउड सत्र आयोजित करना ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े। शिक्षकों के दायित्व की बात करें तो प्रत्येक सप्ताह निर्धारित दिनों पर पहले 2 पीरियड केवल रीडिंग के लिए समर्पित करें। कक्षा का रीडिंग डेटा भी ट्रैक करें। बच्चों पर व्यक्तिगत स्तर पर ध्यान सुनिश्चित करें। C1 C2 और C3 जो रेमेडिएशन विद्यार्थी हैं उनको साथ बिठाएं। कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 को अलग अलग समूह में। C4 जो नॉन रेमेडिएशन विद्यार्थी हैं पर अलग से कार्य करें। पठन कालांश में प्रत्येक 15 दिवस में बच्चों का आकलन करें और उसके अनुसार दी गई योजना में बदलाव करें। विषय वस्तु कौशलों का आवश्यक दोहरान भी करें। शिक्षक ऐप पर उपलब्ध साप्ताहिक संसाधन सामग्री का उपयोग कर कक्षाओं की तैयारी करें।
प्रार्थना सभा और शनिवार को आनंददायक रीडिंग गतिविधियों को बढ़ावा दें और 90 दिवसीय दिशा निर्देश का पालन करें। अभिभावकों से अपेक्षाएं हुआ सभी अभिभावकों को मेगा रीडिंग पीटीएम जो 8 सितंबर को उसमें बुलाएं, बच्चों के परिणामों पर चर्चा करें और बताएं कि उनकी रीडिंग सुधारने के लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगे। अभिभावकों से कहें कि वे रोज़ कम से कम 15 मिनट अपने बच्चों के साथ घर पर रीडिंग का अभ्यास करवाएं। अभिभावकों समुदाय से इस मिशन में स्कूल का सहयोग करने का अनुरोध करें। बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजें, रीडिंग सामग्री दान करें, विद्यालय का भ्रमण करें और शिक्षक से चर्चा करें। इसके बाद हम देखते हैं पीओ एचएम प्रिंसिपल से क्या क्या अपेक्षाएं इस अभियान में। 3 सितंबर तक सभी शिक्षकों का उन्मुखीकरण कर ओरिएंटेशन पूरा करें। 6 सितंबर तक नया समय सारणी बनाएं, उसमें रीडिंग रेमेडिएशन पीरियड शामिल करें और कक्षा में उसे प्रदर्शित करें। विद्यालय में प्रखर 2.0 के पोस्टर चिपकाएं। प्रगति समझने और प्रश्नों के समाधान हेतु शिक्षकों की साप्ताहिक बैठक का आयोजन करें। विद्यालय के प्रदर्शन को समझने के लिए नियमित रूप से ओआरएफ परिणाम की समीक्षा करें। सभी आवश्यक सूचनाएं साझा करने हेतु सक्रिय व्हाट्सएप समूह बनाए रखें और शिक्षकों को भी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। अभिभावकों और समुदायों को भी जोड़ें। महीने में कम से कम एक बार स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को आमंत्रित करें। पठन से जुड़ी गतिविधियां कराएं और अभिभावकों को शामिल करें। ग्राम सभा पंचायत बैठकों में भी इस अभियान के बारे में बताएं। फील्ड से प्राप्त फीडबैक राज्य के साथ साझा करें। इस अभियान में जो सीबीओ और सीडीओ से जो अपेक्षाएं वो हैं, शाला सम्मेलन के अंतर्गत आवंटित सभी विद्यालयों का अवलोकन पूरा करें और शाला सम्मेलन के दौरान विशेष रूप से ओआरएफ और रीडिंग रेमेडिएशन पर ध्यान दें। यह मॉनिटरिंग करें कि पीओज और एचएम्स किस प्रकार अभिभावकों एवं समुदायों को इस अभियान से जोड़ रहे हैं। विद्यालय की प्रगति देखने हेतु व्हाट्सएप समूह पर फोटो और वीडियो मंगवाएं और इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर अभिभावकों से फीडबैक भी प्राप्त करेंगे। बैठकों के अतिरिक्त फ़ोन पर आकस्मिक स्पॉट चेक करें। प्रतिदिन कम से कम 2 या 3 कॉल वो अवश्य करेंगे। शिक्षक ऐप का डाटा साप्ताहिक रूप से समीक्षा करें। इस प्रकार सीबीओ और सीडीओ इस प्रकार 2.0 राजस्थान के अभियान की निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे। शाला सम्मेलन ऐप के माध्यम से रीडिंग मैट्रिक्स का संकलन एवं ट्रैकिंग सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए पढ़ाई की नियमितता, क्या विद्यालय में रीडिंग हेतु समर्पित समय है या नहीं है, समय सारणी के अनुसार पठन गतिविधियां हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरा, इसमें शिक्षक और विद्यार्थियों की भागीदारी, क्या बच्चों को रोज़ पढ़ने के लिए अवसर मिल रहे हैं और विद्यालय में पढ़ने का माहौल बन रहा है। तीसरा है संसाधनों का उपयोग, क्या विद्यालय में उपलब्ध सामग्री जैसे एबीएल किट, पुस्तकालय, ई कंटेंट का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। ये सभी शाला सम्मेलन पर दर्ज करनी। इन प्रखर सप्ताह के दौरान हमें जो उत्सव या गतिविधियां मनानी वो है, प्रखर सप्ताह फर्स्ट में है मेगा पीटीएम का आयोजन होगा। इसी में विश्व साक्षरता दिवस पर गतिविधियां करवानी है। प्रखर 2.0 कार्यक्रम का परिचय। अगर प्रखर सप्ताह 2 की बात करें, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2025, इसमें नैतिक संस्कारों पर गतिविधियां राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन करवाना है। प्रखर सप्ताह 3, इसमें बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाना है जो 20 नवंबर 2025। कहानी मेले का आयोजन करवाना है, कहानी सुनना और सुनाना, चित्रों कहानियों का प्रदर्शन। और प्रखर सप्ताह 4 निपुण मेला अभियान का समापन होगा। इसमें पठन गतिविधियों का आयोजन और प्रदर्शनियाँ इसमें की जाएंगी। इस प्रकार हमें दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान का सफलतापूर्वक संचालन करना है।